ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंद का सप्तम अध्याय, 7वां अध्याय से शुरू करेंगे, जहाँ पहले शकट भंजन से शुरू होते हैं, फिर सेनावर्तासुर को वध करते हैं। इस तरह से श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए। श्रीराज उवाच येन येनावतारेण भगवान् हरीश्वरः करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानि च नः प्रभो। यस्मिन्नातः पैतरतिर्वितृष्णा सत्तं च शुद्ध्यात्यचेचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वदमन्यसे चेत्। तो यहाँ श्री राजोवाच, यानी कि परीक्षित महाराज, राजा परीक्षित महाराज कह रहे हैं, क्या न, हे प्रभु, हे प्रभु श्रील सुखदेव गोस्वामी, भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावनी लगने वाली हैं। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है। सामान्यतया हम भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते रहे, किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक हैं कि वो स्वतः ही मन तथा कानों को लुभा लेती है। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरक्ति, जो भवबंधन का मूल कारण है, समाप्त हो जाती है। मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है, और भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावनामृत का योगदान देते हैं, मैत्री बढ़ती है। यदि आप उचित समझते हैं तो कृपा करके भगवान की इन लीलाओं के विषय में कहे। तो इस प्रकार से शुरू होते हैं ये अध्याय। और देखिए, यहाँ परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि अगर आप सही समझे, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। प्रणिपात विनम्र भाव से प्रश्न पूछना चाहिए। तो यहाँ परीक्षित महाराज भी पूछ रहे हैं, अगर आप हमको ऐसा आ, लगता है, आपको ये सही है, अगर आपको लगे कि ये उपयुक्त होगा, ये सही होगा, तो आप तब कृपा करके मन्न से चीज मन्न से, अर्थात अगर आप समझे कि ये सही है तो बोलना उचित है, तो आप हमको कृपा करके बताइए। सदैव हारं वद मन्न से चेत। और परीक्षित महाराज उसका पहले किस तरह से अ, अपना मन की भाव को व्यक्त किए। येन येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वर, अर्थात विभिन्न अवतार में जो भगवान के लीला, तो भगवान श्री हरि यहाँ, उनका परीक्षित महाराज का मन का जो
इच्छा है भगवान का ये लीलाओं को सुनने के लिए इतना आतुर हैं। तो परीक्षित महाराज का जो प्यास, कृष्ण कथामृत पान करने की जो प्यास है, उसको श्रील सुखदेव गोस्वामी समझ गए इसी प्रश्न से। तो कह रहे हैं भगवान हरि ईश्वर, भगवान का जो लीलाएं हैं, विभिन्न अवतारों में भगवान अपना लीला करते हैं। करोति कर्ण रम्यानी, अर्थात वो क्या कर्ण को सुख प्रदान करते हैं, वो लीलाओं को श्रवण करने से। चाहे आप बराह अवतार को देख लीजिए, या भगवान नृसिंहदेव का अवतार को देख लीजिए, या वामदेव का अवतार को देख लीजिए। कोई भी अवतार इतना श्रुति मधुर है, तो एक बार सुनते हैं, दो बार सुनते हैं, तीन बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, सुनने के बाद भी फिर भी सुनते हैं तो वो अच्छा लगते हैं। ये कोई ऐसा कोई मूवी स्टोरी नहीं है जो एक बार सुन लिए और फिर दूसरा बार सुनने का मन नहीं करेगा, ऐसा बात नहीं है। तो ये आध्यात्मिक विषय जो कि चिन्मय, जो कि नित्य हैं, इससे पता चलते हैं कि भगवान के लीला कितना श्रुति मधुर होते हैं, और जितना भी सुने वो कभी ऐसा नहीं लगता है कि पुरातन है। तो यही कह रहे हैं कर्ण रम्यानी, अर्थात वो कानों को सुख देने वाली है। और वो क्या, मनोज्ञानी चन्हा प्रभो, वो मन को आकर्षित करते हैं। वो भगवान की जितना भी अवतार हैं, वो सारा लीला मन को बहुत आकृष्ट करते हैं। यस्रिन यस्रिन्नतोह पैतरति वितृष्णा, यस्रिन्नत, ये जो सारे आ, लीलाओं को श्रवण करने से अपैति अरति वितृष्णा, अर्थात मन का जो भी कलुष हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भगवान का लीला में इतना शक्ति है। जैसे बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि भगवान में क्या विशेष एक शक्ति है चोरी करने का, वो हमारे पाप राशि को भी चुरा लेते हैं। इसलिए उनको चौराग्र गण कहते हैं। हाँ, तो उनके भाषा के अनुसार भगवान के जो ये क्वालिटी हैं, किस तरह से भगवान अपना कर्मों, किए हुए कर्मों का जो पाप है, गिरी प्रसारन अपि पाप राशिन, पाप अगर पहाड़ जैसा पाप भी है तब भी क्या, ना, भगवान की नाम से, नाम लेने से वो नष्ट हो जाते हैं। भगवान उसको, वो सारा पाप को नष्ट कर देते हैं। तो वहीं जितना भी वितृष्ण मन की जो कलुष हैं, आ, वो सब नष्ट कर देते हैं, और सत्तम शुद्धति, अर्थात उसको शुद्ध कर देते हैं। अचिरेन पुंस भक्ति हरो, अर्थात आ, अचिरेन, तत्क्षणात वो दूर हो जाते हैं। जब भी भगवान के लीलाओं के बारे में, भगवान की वर्णन के बारे में हम लोग सुनते हैं, तत्क्षणात सारा कलुष दूर हो जाते हैं।
तो भगवान की कथा में हम सबको रुचि नहीं होते हैं, फिर भी अगर भगवान के बारे में, भगवान का लीलाओं को श्रवण करते हैं, तो वो हाँ, तत्क्षणात क्या होते हैं, उस श्रवण में हमारा भक्ति विकास होते हैं। हाँ, एक तो हमारे जितना भी पाप है वो विनष्ट हो जाते हैं, और फिर हमारा भक्ति बढ़ जाते हैं। हाँ, भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होते हैं। श्रवण के फल में भक्तों के साथ हम लोग और जुड़ जाते हैं। जैसे हम लोग देखे हैं कि रुक्मिणी जी का जो अ, पत्र है, हाँ, उसका पहले उन्होंने सुना था ब्राह्मणों के पास कि कृष्ण का वीरत्व के बारे में, कृष्ण के बारे में सुना, वो सुने थे। तो जब रुक्मिणी देवी सुने थे कृष्ण के बारे में, तब उनका अ, कृष्ण के प्रति गभीर प्रेम उत्पन्न हुई, और फिर उन्होंने मन ही मन ठान लिए कि हमको शादी करना है तो इसी से करनी है, वो कृष्ण। कृष्ण के बिना दूसरा किसी से शादी करना मेरे लिए मुश्किल है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ब्राह्मण को पत्र देकर भेज दिए। तो ऐसा मन में आसक्ति उत्पन्न हुई भगवान के प्रति, किस तरह से, भगवान के प्रति जब उन्होंने सुने। यहाँ परीक्षित महाराज वही कह रहे हैं कि भगवान की कथा सुनने से हमारे हृदय में तत्क्षणात जितना भी कलुष है वो नष्ट हो जाते हैं, और हमारा भगवत भक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, और भगवान के प्रति हम लोग आसक्त हो जाते हैं। हाँ, और भक्त के प्रति मैत्री भाव बन जाते हैं, क्योंकि आ, भगवान के पास भक्त प्रिय है, और भक्त के पास भगवान प्रिय है। भक्त, उनका उनको अगर कुछ चीज में आनंद है, तो वो आनंद सिर्फ भगवान को लेकर है, और भगवान को अगर कुछ चीज में सबसे आनंद होते हैं, तो उनको वो आनंद मिलते हैं उनका भक्तों को आनंद देने के द्वारा। भगवान को उसी में आनंद आते हैं जिसमें उनका भक्त आनंद में रहते हैं, जिसके द्वारा वो अपना भक्तों को आनंद प्रदान कर सकते हैं। तो यही यहाँ शिला सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर आप हमको उचित समझे तो फिर हमें बताए कि किस तरह से हम आ, अगर आप उचित समझे तो हमें बताइए भगवान की ये सारा लीला। हम्म, तो परीक्षित महाराज इसका पहले पुतना के बारे में सुने, किस तरह से पुतना को वध किए, किस तरह से भगवान का आविर्भाव हुआ, और बहुत ही मुसीबतों के बीच में मथुरा से वृंदावन आके पहुंचे। फिर आ, ये सारा लीला जब सुने, तो उन्होंने, उनका मन में आया कि बाकी लीला भी सुनने के लिए उद्ग्रीव हो गए, और फिर इस तरह से सुखदेव गोस्वामी को प्रार्थना किए कि आप भगवान को सारा लीलाओं को आप हमें सुनाइए, क्योंकि वो बहुत ही सुखदायक है। वो कानों के लिए बहुत ही सुखमय है। हम्म। और फिर उसके बाद परीक्षित महाराज कहते हैं कि इस पृथ्वी में
फिर नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि कृपया भगवान कृष्ण की अन्य लीलाओं को वर्णन करे जो मानवी बालक का अनुकरण करके और पुतना वध जैसे अद्भुत कार्यकलाप करते हुए इस पृथ्वी लोक में प्रकट हुए हैं। तो आप उसके बारे में भी बताए, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ सारा लीलाएं किए हैं, जिस तरह से आपने बताया कि पुतना को जिस तरह से वध किए। अभी अभी हम लोग देखे कि किस तरह से पुतना को हत्या किए, बहुत ही आसानी से। तो वैसे भगवान का और भी जो अवतार हैं, अब मानिए भगवान श्री रामचंद्र का जो लीला है, रावण को वध करने के लिए कितना कुछ करना पड़ा। हनुमान वानर सेनाओं को सहारा लेना पड़ा। अपना लक्षण लक्ष्मण उनको साथ दिए, अपना धनुष उनको साथ दिए। फिर हम लोग देखते हैं भगवान नृसिंहदेव अवतार में हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध हुआ। हालांकि भगवान के पास वो युद्ध कुछ बात ही नहीं है, मामूली सी है, फिर भी युद्ध हुआ। बराह अवतार में देखते हैं कि हिरण्यक्ष के साथ बराह देव का युद्ध हुआ। इस प्रकार से यहाँ कृष्ण लीला में जब भगवान ये असुरों को वध कर रहे हैं, तो इस प्रकार से कोई शस्त्र, इस प्रकार से कोई युद्ध नहीं होते हैं। हाँ, पुतना का वक्ष में खेल रहे थे जब पुतना मर गए, और जब पुतना उनका घर में कृष्ण का घर में घुसकर कृष्ण को उठाकर स्तन पिला रही थी, तो उन्होंने स्तन के द्वारा उनका प्राण वायु को श्वसन कर लिए, बहुत ही आसानी से। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई शस्त्र नहीं था। तो ये अद्भुत लीला है, ये कार्यकलापों कहते, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ये जो लीला है वो क्या है, अद्भुतम। ये अद्भुत लीलाएं हैं। हाँ, तो अथ अन्यत अपि कृष्णस्य तो को आचरतिम आचरितम अद्भुतम। तो भगवान मनुष्य के रूप में यहाँ आए और इस प्रकार सा अद्भुत लीला की है। हम्म, तो परीक्षित महाराज उनको उन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी से विनती की कि वो मानवी बालक के रूप में कृष्ण द्वारा प्रदर्शित बालक काल की लीला उन्हें सुनाए। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न लोकों तथा भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते हैं, और उन स्थानों की प्रकृति के अनुसार वो अपनी असीम शक्ति प्रदर्शित करते हैं। तो अपनी माता को गोद में बैठने वाला बालक विशालकाय पुतना का वध कर सकता है। ये इस लोक की वासी के लिए अत्यंत अद्भुत लगने वाला, किंतु अन्य लोकों के लोग और भी उन्नत हैं, अतः उन लोकों में कृष्ण इनसे भी अधिक अद्भुत लीलाएं करते हैं। तो भगवान की लीला अद्भुत तो है ही, और ऐसा लीला देवी देवताओं भी देखते हैं तो चौंक जाते हैं। हाँ, ये मानव रूप में कृष्ण का प्राकट्य हम सब देखते हैं कि ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अद्भुत लगते हैं, बड़ी अद्भुत। हम्म, तो इसलिए परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि ये जो अद्भुत लीलाएं हैं
उनको हमें बताए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच कदाचिदौत्थानि ककौतुकप्लवे जन्म जन्मक्षयोगे समवेत योषितम् वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकै चकार सूनारभिषेचनं सती। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब यशोदा का नन्हा शिशु उठने तथा करवट बदलने का प्रयत्न करने लगा तो वैदिक उत्सव मनाया गया। ऐसे उत्सव में जिसे उत्थान कहा जाता है और जो बालक द्वारा घर से पहली बार बाहर निकलने के अवसर पर मनाए जाते हैं। बालक को ठीक से नहलाया जाते हैं। जब कृष्ण 3 मास के पूरे हो तो माता यशोदा ने पड़ोस की अन्य औरतों के साथ इस उत्सव को मनाया। उस दिन चंद्रमा तथा रोहिणी नक्षत्र का योग था। इस महोत्सव को माता यशोदा ने ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र के उच्चारण तथा पेशेवर गायकों के सहयोग से संपन्न किया। तो ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण तब 3 महीना पूर्ण हो चुके और एक दिन ऐसे ही देख रहे थे, उन्होंने करवट बदल लिए और जब एक बच्चा का जन्म होते हैं तो सबसे पहले उनका सक्सेस है, ऐसे सोए रहते हैं। जब करवट बदल सकते हैं तो ये उनका फर्स्ट सक्सेस है एक बच्चा का। फिर धीरे धीरे वो इस तरह से हमा देते हुए जाते हैं और फिर नेक्स्ट सक्सेस है। फिर धीरे धीरे पैदल चलने लगते हैं, छोटी सी नन्ही सी बच्चा। हम्म, वो एक प्रकार की सक्सेस है बच्चों के लिए। तो जब ऐसा 3 महीना हो चुका और ऐसे करवट बदल लिए तो माता यशोदा ने ऐसा आयोजन किए कि जितना भी वरिष्ठ गोपी हैं जो मातृस्थानीय, तो सबको बुलाए और कृष्ण को बहुत उपाय में नहलाए। और उनको बहुत सारा हम लोग देखेंगे किस तरह से कृष्ण को नहलाए, जिस प्रकार से अभिषेक होते हैं बहुत सारा द्रव्यों से। फिर अ, तो वैदिक युग में ऐसा होता था। कुछ भी हो, जब बच्चा का एक स्त्री पुरुष विवाह होते हैं तो फिर जब बच्चा उत्पादन करने के लिए दोनों मिलते हैं तो उसका पहले आ, एक रीति रिवाज होते हैं। और उस रीति रिवाज यानी कि गर्भाधान संस्कार के बाद फिर सात भक्षण होते हैं, फिर बच्चा का जन्म होते हैं। उसके बाद जब जन्म होते हैं फिर नामकरण आदि उत्सव। और इस तरह से 3 महीने में जब करवट बदलती है एक बच्चा तो फिर उत्सव मनाए जाते हैं। यही उत्सव के बारे में यहाँ बताया गया कि आ, माता यशोदा ने पड़ोस में जितना भी अन्य गोपियां हैं सबको बुलाए। सब कोई आए हैं कि माता यशोदा के साथ कृष्ण के लिए
वो लोग सभी एकत्रित होकर आनंद मनाएंगे, उत्सव बनाएंगे। तो वहाँ सारे ब्राह्मण आया था, वो लोग वैदिक मंत्र पाठ कर रहे थे। बहुत सारा सिंगर आया, तो वो लोग आ, गायन कर रहे थे। बजा बजाने वाला आया था, वो लोग बजा रहे थे। हाँ, और इस तरह से एक दिव्य उत्सवों का आयोजन किए। हम्म। और जब इस प्रकार से उत्सव चल रहा था, हाँ, तो फिर क्या हुआ ना, माता यशोदा ब्राह्मणों को भेंट देने के लिए हाँ, तैयार हो गए। और जब समापन हो गया, तब भेंट देने के लिए माता यशोदा ब्राह्मणों को बहुत सारा खाद्य शस्त्र दिए, हाँ, वस्त्र प्रदान किए, माला दिए। इस प्रकार से हाँ, सारा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। और वो सारा ब्राह्मण, वो लोग वेद पाठ कर रहे थे। हम्म। और इस तरह से जब माता यशोदा देखे कि बच्चों का, मेरा कन्हा का नींद आ रहा है, तो उसको सुला देना चाहिए अभी। तो फिर उनको सुला दिए, ताकि वो आराम से सो सके। हम्म। तो जब ऐसा सुला दिए, फिर माता यशोदा अपना काम में व्यस्त हो गए। कौन सा काम कर रहे थे ना, सबको दान बांट रहे थे। फिर जाकर उधर व्यस्त हो गया। और आ, इधर कृष्ण सोए हुए हैं, ऐसा परिस्थिति। और जब कृष्ण ने देखा कि उनको वहां छोड़ के अकेले में चले गए, तो वो रोने लगे। हाँ, औत्थानिक औत्सुकमानः मनस्विनी समागतान् पूजयति व्रजौकसः नैवाश्रिनद्वैरुदितं सुतस्य सा रुदन् स्तनार्थी चरणाम्बुदक्षिपत्। तो आ, ऐसे जो उत्सव हो रहा था उधर, हाँ, तो उत्सव में ब्राह्मणों को, जो भी ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे थे, उनको दान दे रहे थे माता यशोदा। और इधर कृष्ण सोए हुए हैं और उठ गया। हम्म, जग गए और रोने लगे। और जब कृष्ण इस तरह से जोर जोर से रो रहे थे, हाँ, तो फिर रुदन स्तनार्थी चरणाम्बुदक्षिपत। बच्चा जब सोए हुए रहते हैं, जब वो नींद से जागते हैं, तो उनको भूख लगता है। तो माता उनको उनको गोद में लेकर स्तन पिलाती हैं। और वैसे ही रुदन स्तनार्थी, स्तन पान करने की इच्छाओं को लेकर उन्होंने क्रंदन शुरू किया। और फिर इस तरह से रुदितं सुतस्य च, उनका पुत्र का जो क्रंदन, वो सुनाई नहीं दे रहा था माता यशोदा को। हाँ, तो क्योंकि उधर सब कोई गा रहे थे, बजा रहे थे, ब्राह्मण वेद पाठ कर रहा था। तो फिर कृष्ण का आवाज किसी के कानों में नहीं गए। तब वो और जोर से रोने लगे, और अपना पैरों को ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ छलांग लगा रहे थे कि आ, बच्चा जब रोते हैं तो हाथ पांव इधर उधर फेंकते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से वो बिस्तर पर लेटे थे।
और फिर इस तरह से अपना पैर को इधर उधर कर रहे थे। और जब इस प्रकार अपना पैर इधर उधर कर रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? अधः शयानस्य शिशोर अधः शयानस्य शिशन्न अल्पक अल्पक प्रबालमृद्भङ्गृहीतं व्यवर्तत विध्वस्तनानारसकूप्यभाजनं व्यतस्तचक्राक्ष विभिन्न कुबरम्। श्री कृष्ण जिस सकट के नीचे सोए हुए थे, फिर उनका पैर यद्यपि कोमल जैसा था, बहुत ही नरम, हम्म, और उसी उसी प्रकार छोटा सा पैर, नरम पैरों की स्पर्श से वो सकट में बहुत आवाज उत्पन्न हुआ। हालांकि वो सिर्फ सकट ही नहीं था, तो सकटासुर वहां आकर कृष्ण को हत्या करने की लालसा में उधर बैठे थे। और कृष्ण को तो सब कुछ पता है, क्योंकि वो अंतर्जामी है। तो उनसे भी लिपटने के लिए उन्होंने ऐसा लीलाओं को रचा है भगवान ने। हाँ। और इस तरह से जब आ, वो अपना पैर को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो सकट क्या हुआ ना, वो टूट गया। और उनका जो आ, चक्का है वो भी टूट गया, पूरा सकट भी टूट गया। हम्म। और वो सकट से जितना भी सामान था, सारा सामान इधर उधर गिर पड़े। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि उनका जो एक बच्चा का शरीर किस प्रकार से होते हैं, कितना मुलायम, कितना सॉफ्ट, कितना कोमल, और उनका मन भी कितना सरल है। हाँ। हाँ। और जब उन्होंने अपने पाँव से छकरे पर लात मारी, तो वो भरभरा कर उलटने से टूट फूट गया। थोड़ा सा स्पर्श से वो टूट गया। हाँ। और पहिए धूरे से बिलग हो गए और बिखर गए, और गाड़ी का लट्टा टूट गया। इस गाड़ी पर रखे सब छोटे छोटे धातु के बर्तन भंडे इधर उधर छितरा गए। तो इस प्रकार से कृष्ण ने क्या किए ना, सकट को भंजन किए। हम्म। और जब माता यशोदा तथा ये उत्थान उत्सव, जो करवट बदलने की जो उत्सव होते हैं, ये उत्थान उत्सव के अवसर पर जुटी स्त्रियों तथा नंद महाराज इत्यादि सभी पुरुषों ने ये अद्भुत दृश्य देखा, तो वो आश्चर्य करने लगे कि ये चक्रा किस तरह से अपने आप चूर चूर हो गया। वो इसका कारण ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगे, किंतु कुछ भी तय ना कर पाए। लेकिन कुछ पता नहीं चला कि किस तरह से क्या हुआ। हाँ। फिर हम लोग इसी अध्याय का फिर नेक्स्ट पार्ट में तिरावर्तासुर का वध के वर्णन है। और फिर श्लोक संख्या 9 से हम लोग फिर नेक्स्ट डे उसको श्रवण कीर्तन करेंगे। आज के लिए यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।